दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भारत के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री के कार्य बताएंगे और साथ ही इनकी सैलरी के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, संविधान के अनुसार प्राइम मिनिस्टर को संसद का अनिवार्यतः सदस्य होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में किसी एक का सदस्य हो सकता है। यद्यपि प्रजातंत्रात्मक पद्धति के अनुसार पीएम को लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए, तथापि कुछ परिस्थितियों के कारण यदि राज्यसभा का भी सदस्य प्रधानमंत्री हो जाता है तो यह संविधान के विरुद्ध नहीं माना जा सकता। सन 1967 के आम निर्वाचन के पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी को राज्यसभा की सदस्य होते हुए भी पीएम नियुक्त किया गया था। मनमोहन सिंह भी राज्यसभा के ही सदस्य थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है, अतः उसका स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उसकी महत्ता और शक्ति का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंत्रिपरिषद के अस्तित्व में आने के पूर्व ही उसकी नियुक्ति होती है। उसी के परामर्श से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर देश के राजनीतिक दल का नेता और संसद के बहुमत दल का नेता होता है, अतः यह स्वाभाविक है कि वह जनता का प्रिय हो और प्रभावशाली व्यक्ति हो। वह मंत्रियों को चुनता है और इस प्रकार मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। साथ ही वह मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा भी करता है। इस कार्य में उसे बहुत कुछ स्वतंत्रता रहती है। उसे अपने दल के प्रभावशाली व्यक्तियों को चुनना पड़ता है। वह आवश्यकतानुसार किसी भी मंत्री को पदत्याग करने के लिए विवश कर सकता है। यदि उसके चाहने पर भी कोई मंत्री त्यागपत्र न दे तो वह मंत्रिपरिषद को भंग कर नई मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। इसी कारण प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के जन्म, जीवन तथा मृत्यु तीनों का केंद्र बिंदु कहा जाता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों में सभापति का पद ग्रहण करता है। मंत्रिपरिषद के कार्यों, निर्णयों, नीति निर्धारण इत्यादि में उसका सबसे अधिक हाथ रहता है। वह मंत्रिपरिषद का नेता होता है और सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का उसे अधिकार होता है। वह विभिन्न विभागों के मतभेद को सुलझाता है और राष्ट्र की नीति निर्धारित करता है। इसीलिए उसके प्रधानमंत्रित्व में सरकार उसी की कहलाती है, जैसे मोदी सरकार, नेहरू सरकार, इंदिरा सरकार इत्यादि। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। वह राष्ट्रपति, लोकसभा तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। कोई अन्य मंत्री राष्ट्रपति को किसी बात की सूचना नहीं दे सकता और यदि देगा भी तो उसकी सूचना प्रधानमंत्री को देगा। राज्य से बहुत से ऊंचे पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है, जैसे राज्यपाल, राजदूत, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य आदि। नीति संबंधी अधिकांश बातों और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सरकार की ओर से संसद में वही वक्तव्य देता है। इसी कारण उसे सरकार का प्रमुख वक्ता कहा जाता है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मंत्रिपरिषद का नेता है, अपनी टीम का कप्तान है, इसलिए समस्त देश के शासन के ऊपर उसका व्यापक अधिकार होता है। देश के आंतरिक एवं बाह्य नीतियों का निर्धारण वही करता है। संकट के समय प्रधानमंत्री का अधिकार और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि उसी के परामर्श से राष्ट्रपति अपने सारे संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भी विघटित करके नए निर्वाचन की आज्ञा जारी कर सकता है। प्रधानमंत्री ने अपने इस अधिकार का प्रयोग पहली बार सन 1970 में किया था। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही लोकसभा विघटित की गई थी और नए निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इसी तरह 22 अगस्त 1979 को भी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा विघटित कर नए चुनाव का आदेश जारी किया गया था। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री को प्रतिमाह लगभग 1,60,000 रुपये की बेसिक सैलरी मिलती है। इसमें 50,000 रुपये बेसिक सैलरी है। इसके अतिरिक्त व्यय भत्ता 3,000 रुपये और सांसद भत्ता 45,000 रुपये मिलता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए।